हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ कॉन्सोनेंट के बारे में जो कि आपको कंपाउंड लिखना होता है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, तो आपका वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों साथ में मिलके एक वर्ड बनता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ वर्ड ऐसा होता है या स्पेलिंग ऐसी होती है जिसमें कि हमारे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं। उनको हम किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में। साथ ही मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट ग्राम लॉग्स के बारे में भी बताऊंगी और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इनकी प्रैक्टिस किस तरह से करना है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरे आप जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें समझने में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये औरों के भी काम आ सके। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कंपाउंड कॉन्सोनेंट को किस तरह से लिखना है। जैसे मैं वर्ड लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा अ लार्ज इनिशियल हुक एड्स डब्लू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्मॉल इनिशियल हुक एल रिप्रेजेंट डब्लू एंड द लार्ज इनिशियल हुक टू एल रिप्रेजेंट डब्लू एच। जैसे ये एल है हमारा, अगर हम इसमें एक छोटा सा हुक इस तरह से लगाते हैं तो ये हमारा डब्लू रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है, इसको हम वेल बोलते हैं। अगर हम इसमें ये बड़ा कर देते हैं इसको, तो ये हमारा डब्लू और एच दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसको हम वेल बोलते हैं। इसी तरीके से हम लिखते हैं। इसके अलावा आपको ये तो हो गया हमारा डब्लू का। अब आपको बताती हूँ एल और आच। Downward L is thickened for the addition of R preceded by any lightly sounded vowel, and downward R is thick for the addition of ER। जैसे आपने लिखा वेल, ठीक है। इसके अलावा आपने लिखा वेल लोअर, इसके लिए आप लिखेंगे वी। और आर को अगर आप डार्क कर देते हैं तो ये आपका इसमें दो आपका कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। इसी तरीके से आपने लिखा हायर। ये हायर मैंने आपको बताया था डॉट, ये आपको इस तरह से आपको छोटा सा आपको टिक मार्क में तीन तरीके से मैंने आपको एच बताया था लिखना, एक इस तरह से और एक टिक। तो ये टिक वाला है। इसके साथ ही अगर मैं एयर इसको हायर लिख रही हूँ तो मैं इसको डार्क कर दूँ। इसका मतलब कि आपके इसमें डबल आर इंक्लूड है। इसी तरह से पी और बी और एम, इनके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। द कर्व एम, एम अगर ये है, ठीक है, इसमें अगर मुझे हेम लिखना है तो मैं ये टिक करूँगी और हेम लिखूँगी, ठीक है। अगर इसमें मुझे हेम्प लिखना है, ये आपके ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा रूल में है तो मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि आपको सारे इसके रूल मालूम होना है और आपको पता रहना चाहिए कि हम किस तरह से इसको बना सकते हैं। ये बी ओ डबल एस, इम्पोज, यानी इसमें पी भी आपका है और एम भी आपका है, ये तो आपने पढ़ा ही है। इसी तरीके से आपको जैसे लिखना है अवेयर। ये अवेयर में आप इस तरह से छोटा हुक बना के डब्लू बनाते हैं और साथ में आर बनाते हैं, है ना। और वेयर में आप क्या करेंगे, डब्लू और एच का ये आप बड़ा हुक करेंगे, ठीक है, और इसका आर ऐड करेंगे। इसी तरीके से जैसे वाइल लिखा आपने, तो ठीक है, वाइल हो गया। अब आप लिख रहे हैं अ वाइल, ठीक है, इसके लिए आप इस तरह से लिखेंगे। तो बस ये थोड़ा सा तरीका है लिखने का, बाकी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। मैं आपको आगे कुछ और भी बता देती हूँ। जैसे डबल आर वाला है तो आपको पता ही है आपको डबल आर कैसे इसमें यूज़ करना है। जैसे आपने लिखा बॉयल, तो सिंपल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। जैसे बॉयलर लिखा,
एल और आर, डबल आर एल के साथ में जो आप आर बनाएंगे एल आर और डबल आर, वो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो बॉयलर के लिए आप इस तरह से बनाएंगे। ये आपके दो आपके स्ट्रोक एक साथ हैं, एल का प्लस आर का। ठीक है, कुछ नहीं करना, बी बनाना है, एल बनाना है, आर बनाना है, बॉयलर हो गया आपका। इसी तरीके से जैसे आपने मिल लिखा, अगर आपको लिखना है मिलर, एम बनाना है, एल बनाना है, आर बनाना है, ये देख लीजिए। तो सिंपल है, आप इसकी बस प्रैक्टिस करिए। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था आपको बताना, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड करा है। बाकी ये चैप्टर कोई ख़ास ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये केवल आपको दो कॉन्सोनेंट को आपको कंपाउंड करना बता रहे हैं इसमें। इसके अलावा जैसे आपने लिखा हुक लगाते हैं हम जो ऑफ एम और उसके पी के लिए, तो वो ये आपको और बता देती हूँ मैं। जैसे आपने लिखा एम्बिशन, एम्बिशन में आप क्या करेंगे, एम का बनाते हैं और इस शन का बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके एम के साथ में अगर बी आपका इंक्लूड है तो आप इस सर्कल को डार्क बनाएंगे, एम्बिशन। तो वही है, सिंपल रिपीटेशन है, अपन पहले कर चुके हैं सारी चीज़ें और मैंने आपको ये समझाई हुई हैं। तो यही सब कुछ है इसमें। इसके साथ ही दोस्तों आप एक नज़र इस पर और डाल लीजिए। मैं आपको कुछ ग्राम लॉग्स बता रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इनकी प्रैक्टिस करिए। साथ ही आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, तो आप वहाँ से भी लेके कर सकते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको इसको कैसे बनाना है। जैसे वेदर लिखना है तो वेदर के लिए हम क्या करेंगे, ये डब्ल्यू और एच का ये हमारा हुक लगेगा और इसको हम शॉर्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे बड़ा करेंगे तो ये वेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे लार्ज बनाएंगे तो आपका वेयर हो जाएगा, इसलिए आपको इसको छोटा बनाना है। ठीक है, तो ये आपका वेदर रहेगा, हाफ साइज़ में आपको इसको बनाना है। इसका हुक चेंज नहीं होगा वेदर का और वेयर का, लेकिन ये आपका ये जो स्टॉक का ये साइज़ है ये आपका इसमें छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो वेदर है। इसके साथ ही आप बनाएं इम्पॉसिबल, एम और पी के लिए एम आप डार्क बनाएंगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये आप बनाएंगे। इसके साथ ही इम्प्रूवमेंट लिखना है आपको या इम्प्रूव लिखना है, इसके लिए आप इसको लाइन पर बनाएंगे। तो ये आप याद कर लीजिए, आप याद करेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और साथ ही आप इनकी ग्राम लॉग की डेली प्रैक्टिस करिए। इसके साथ ही आपको मैं आपको इसकी टेबल और दूंगी। ठीक है, टेबल ऑफ कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। इस टेबल में आप देखेंगे कि आपको किस तरह से वर्ड को जोड़ के बनाना है। तो ये टेबल आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए फ्रेंड, मैं इसकी आपको PDF फाइल दे दूंगी, तो आप उसको समझ लीजिए। और इसके अलावा बॉबिल इंडिकेशंस भी आप जानते ही हैं कि बॉबिल में आपको कैसे समझना है। बॉबिल आपको मैंने समझा दिया है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, है ना, A, E और O, इस तरह से मैंने आपको समझाए हुए हैं। इसी तरह से डॉट वाले भी मैंने आपको समझाए हुए हैं और डैश वाले भी मैंने आपको समझाए हुए हैं। तो बस ये इंडिकेशंस वाला चैप्टर है एक, तो ये इसमें कुछ सेम वही वर्ड है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो मैं ये चैप्टर आपका नहीं लूँगी इसमें। इसके अलावा अब मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, आपका हेल्पिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर है, चैप्टर आपका 22, द हॉल्विंग प्रिंसिपल, सेक्शन 1। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगी और ये आपको बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ आप इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। अभी मैं इसके बारे में आपको इसमें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा और पूरा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही मैं आपको इसके कुछ ग्राम लॉग भी दूंगी जो कि आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे और जो आपको मतलब बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इसको आपको समझने में, क्योंकि ये आपका बहुत ही इसमें आपके वर्ड, अभी तक आप क्या कर रहे थे, फुल लेंथ के वर्ड बना रहे हैं, जैसे एम बना रहे हैं, WH बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं फुल लेंथ बना रहे हैं। अब इसमें आपकी जो लेंथ होगी दोस्तों आगे वाले चैप्टर में, वो आपकी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको वर्ड को आपको कम करना है, छोटे लिखना है, जिससे कि आपका समय बचे और आपकी स्पीड बढ़े।
तो आप इस मेरे चैप्टर को ज़रूर देखिए और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही दोस्तों एक मेरी स्पीड इम्प्रूवमेंट की सीरीज़ भी चल रही है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिससे आप अपने स्पीड इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों आपको मैं इसकी एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से लेके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।